Welcome back friends, this is Current Affairs Funda and today we will discuss the important awards. Okay, this is Current Affairs Funda, Free Education Revolution, and today we will discuss the awards basically in the upcoming exams like LIC AAO and SSC CGL as well railway exams. Okay, so as per these exams concern, the current affairs and GK section will consist of a lots of things. So 1 or 2 marks will definitely come in your exams, it will be awards. So guys, basically we are delivering free education for all of you. Spread the word among your friends and share for those people who cannot afford the coaching classes. You know learning is priceless, so please do at least for him. If you want any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel, that is facebook.com/Current Affairs Funda CAF. This is our Facebook channel. You can either comment on our Facebook channel or YouTube channel. So subscribe this channel for more updates. So today's topic, that is awards and honor. Okay, so I'll discuss this section on the basis of question and answer session. Okay, so there will be set of questions and I'll discuss their answers. Okay, so now let's move. Question number 1: who got the technical achievement award from Oscar for his contribution to cinema? अभी ऑस्कर की तरफ से एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है टेक्निकल अचीवमेंट अवार्ड। ये एक सिनेमा में कंट्रीब्यूट करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो ये किसको अवार्ड दिया गया? ये दिया गया राहुल ठक्कर को। तो राहुल ठक्कर को ऑस्कर की तरफ से टेक्निकल अचीवमेंट अवार्ड दिया गया फॉर द कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा। नंबर 2: हु गॉट द बर्ड्स बेस्ट होटल एट द ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड? किसको दुनिया का बेस्ट जो ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड है ये किस होटल को दिया गया? तो ये दिया गया है उम्मेद भवन पैलेस जो कि जोधपुर राजस्थान में है, ये इस को दिया गया। ओके, सो क्वेश्चन हमारा ये आ सकता है कि बेस्ट होटल एट द ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड किसको दिया गया? तो ये दिया गया उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर राजस्थान में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन: who got the national award for e-governance 2015 and 16 for its universal account number program? देखिए आपको पता होगा EPFO एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2015 एंड 16 का अवार्ड दिया गया? क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रोग्राम की कंट्रीब्यूशन के लिए पूछा जा रहा है। तो ये दिया गया अवार्ड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक डिपार्टमेंट है जिसने एक कॉन्सेप्ट दिया था यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रोग्राम का, इसलिए इसको नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस दिया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड दिया गया है। नंबर 4 फ्रेंड्स: नेम ऑफ द दोज पर्सन हु गॉट पद्म विभूषण अवार्ड्स। आपको उन लोगों के नाम बताने हैं जिनको अभी रिसेंटली पद्म विभूषण अवार्ड्स दिए गए। तो आपको पता होना चाहिए जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो होता है हमारा भारत रत्न। उसके बाद हमारे पद्म अवार्ड्स होते हैं, उसमें भी हमारे कैटेगराइज हैं पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड्स। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि पद्म विभूषण अवार्ड्स अभी किसको दिया गया। तो देखिए एक्टर रजनीकांत जो टॉलीवुड से रिलेट करते हैं, और मीडिया बैरन रामजी रॉय ये मीडिया पर्सन्स हैं, और फॉर्मर जेके गवर्नर जिनका नाम है जगमोहन जी इनको दिया गया, और स्पिरिचुअल गुरु श्री श्री रवि शंकर जी को दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ लोग हैं जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। तो आप इसको साइड बाय साइड नोट डाउन करके भी चलिए। देखिए आपको पता होगा श्री श्री रविशंकर का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लिविंग्स। तो ये भी इनका चलता है, इसलिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फ्रेंड्स एस्ट्रिक बना रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द कंसर्न ऑफ अपकमिंग LIC AAO एग्जाम्स, LIC AAO एग्जाम्स। ओके, सो हु गॉट द यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड? यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड अभी किसको दिया गया? तो ये दिया गया वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा। देखिए वेटरन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ इन प्रोफेशनलिज्म, मतलब कि कोई भी ऐसा लोग जो बहुत प्रोफेशनलिज्म हो, एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज हो। ठीक है, तो उसको हम लोग वेटरन बोलते हैं। तो ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, आपको पता है फिल्मी दुनिया में बहुत इन्होंने नाम कमाया है रेखा ने, इसलिए हम इनको वेटरन यूज़ करते हैं इनके नाम के आगे। नंबर नेक्स्ट, दैट इज 6: हु गॉट ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? देखिए जैसे भारत में भारत रत्न दिया जाता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
तो क्वेश्चन ये आ सकता है व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो 4-5 ऑप्शन दिए हो सकते हैं आपको, तो आपने चूज करना है करेक्ट वन, दैट इज द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये दिया हुआ है चेनुपति जगदीश, एन इमिनेंट प्रोफेसर एट ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। ये ANU में बहुत ही मतलब दिग्गज प्रोफेसर हैं, कैनबरा में जो यूनिवर्सिटी है। और सेकंड मिला है जयचंद्र को, ये आंखों के डॉक्टर हैं, एन आई डॉक्टर इन द साउथ न्यू साउथ वेल्स। एंड संजीव कोशी, ही इज अ डेंटिस्ट इन मेलबर्न। These are the 3 eminent persons who got the Order of Australia award. First one चैनुपति जगदीश, सेकेंड है जयचंद्र और थर्ड है संजीव कोसी। तो इन 3 लोगों को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड दिया गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु गॉट द 8th ह्यूमन राइट्स अवार्ड बाय द एमनेस्टी इंटरनेशनल जर्मनी। देखिए आपको पता होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल जर्मनी के द्वारा एक ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया गया, उसकी पोजीशन है 8th नंबर का ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया गया। तो वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है हेनरी टिफगेने को। ठीक है, तो हेनरी टिफगेने को एक अवार्ड दिया गया है, ये है ह्यूमन राइट्स अवार्ड। ये 8th नंबर का ह्यूमन राइट्स अवार्ड है जो एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्थान है वो इस अवार्ड को देता है। नंबर 9 फ्रेंड्स, हु गॉट द एलन बॉर्डर मेडल फॉर 2016। द आंसर इज ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन दैट इज डेविड वार्नर। देखिए एलन बॉर्डर जो मेडल 2016 है वो किस ऑस्ट्रेलियन मतलब किसको दिया गया। देखिए एलन बॉर्डर तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, ठीक है। 2016 का जब ये अवार्ड एलन बॉर्डर मेडल दिया गया तो ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन डेविड वार्नर को ही दिया गया। नंबर नेक्स्ट दैट इज 10, हु गॉट द 2016 विलियम ई कॉल्बी अवार्ड। देखिए 2016 का विलियम ई कॉल्बी अवार्ड किसको दिया गया, ये दिया हुआ है निशीद हाजरी फॉर हिज बुक मिडनाइट्स फ्यूरीज द डेडली लीजेंसी ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इसमें क्या है, भारत का जो पार्टीशन हुआ था उसके बारे में पूरी कहानी लिखी हुई है। और ये निशीद हाजरी एक राइटर हैं, इनकी एक बुक है मिडनाइट्स फ्यूरीज। ठीक है, मिडनाइट फ्यूरीज इस बुक के लिए दिया गया और इसका पूरा नाम क्या है, मिडनाइट फ्यूरीज द डेडली लीजेंसी ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं 11, हु गॉट द प्रिंस मेहिडोल अवार्ड 2015। तो ये प्रिंस मेहिडोल अवार्ड 2015 किसको दिया गया, ये प्रोफेसर मॉर्टेन मोवर इन एंड सर मिकेल मॉर्मोट। तो ये 2 पर्सन हैं जिनका नाम है सर मिकेल मॉर्मोट और प्रोफेसर मॉर्टन मोवर। ये 2 लोगों को प्रिंस मेहिडोल अवार्ड 2015 दिया गया। नंबर 12, हु गॉट द के वीरमणि अवार्ड फॉर द सोशल जस्टिस फॉर द ईयर दैट इज 2015। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। Guys, this one is really very important question. Definitely it can come in your exam. Okay. सो क्वेश्चन ये कहता है कि के वीरमणि अवार्ड जो सोशल जस्टिस के लिए दिया जाता है ये 2015 में किसको अवार्ड दिया गया। ये तो ये बिहार के न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नीतीश कुमार जी, इनको दिया गया। नंबर 13, हु गॉट द बी शांतारमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो देखिए बी शांतारमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको दिया गया, ये दिया गया वेटरन वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर नरेश बेदी जी। नरेश बेदी जी बहुत ही इमिनेंट पर्सन है, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं, इनको दिया गया ये अवार्ड। तो इसका नाम था बी शांतारमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके, नंबर नेक्स्ट दैट इज 14, हु गॉट द 2015 हरि कृष्णा देवशारे बाल साहित्य अवार्ड। ठीक है, 2015 का हरि कृष्ण देवश्री बाल साहित्य अवार्ड ये किसको दिया गया, ये दिया हुआ है बालकृष्ण गर्ग को। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि 2015 का हरि कृष्ण देवश्री बाल साहित्य अवार्ड किसको दिया गया, ये बाल साहित्य अवार्ड इनका नाम है बालकृष्ण अवार्ड। तो यहाँ के दोनों कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं, तो ये मेमोराइज करने का तरीका भी है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 15 की, हु गॉट द एलन डोनाल्ड और अवार्ड द बर्ड्स बेस्ट प्लेयर फॉर द 5th टाइम। ठीक है, तो ये एक अवार्ड होता है LND, इसको बोलते हैं LND और अवार्ड द बेस्ट प्लेयर फॉर द 5th टाइम। तो ये अवार्ड किसको दिया गया, ये लायनल मेसी, जिनको हम लियोन मेसी भी बोलते हैं, ये फुटबॉल की दुनिया में आज के टाइम पे बेस्ट फुटबॉलर हैं। ठीक है, तो लायनल मेसी को ये अवार्ड दिया गया। नंबर 16, हु गॉट द नीरजा
भानोत अवार्ड, नीरजा भानोत अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया हुआ है सुभाषिनी बसंत को, ठीक है, सुभाषिनी बसंत को नीरजा भानोत अवार्ड दिया गया। बात करते हैं नंबर नेक्स्ट की, ये है 17। हु गॉट द लॉरेंजो नताली मीडिया प्राइज फॉर द 2015 इन एशिया एंड द पैसिफिक मैच्योर कैटेगरी, ठीक है। तो ये एक अवार्ड होता है जिसको बोलते हैं लॉरेंजो नताली मीडिया प्राइज़। ये 2015 के लिए किसको दिया गया? ये एशिया की तरफ से एशिया एंड पैसिफिक मैच्योर कैटेगरी में दिया जाता है। तो ये दिल्ली बेस्ड एक राइटर हैं जिनका नाम है अंकिता आनंद, इनको दिया गया, ठीक है। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं इसलिए इनको ये अवार्ड्स दिया गया, और ये दिल्ली बेस्ड राइटर भी हैं और ये सोशल वर्क भी करती हैं, ओके। नंबर 18 फ्रेंड्स, हु गॉट द प्रोफेसर M.B. पहले अवार्ड फॉर द डिस्टिंग्विश्ड एकेडमियन ऑफ इंडिया। तो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर जैंसी जेम्स को, ये फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर हैं केरला की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, बिकॉज ये अगर कोई अवार्ड किसी महिला को दिया जाता है तो डेफिनेटली उसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 19, हु रिसीव्ड अ नाइटहुड फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। देखिए ये मैं एस्ट्रिक बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है फ्रेंड्स। जो भी अवार्ड्स ब्रिटिशर्स में दिए जाते हैं और वहाँ की अगर रानी के द्वारा दिए जा रहे हैं तो ये अवार्ड्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हु रिसीव्ड अ नाइटहुड फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, तो ये हरपाल सिंह कुमार जो हैं, हरपाल सिंह कुमार को ये अवार्ड दिया गया है। इंडियन ओरिजिन कैंसर रिसर्च एक्सपर्ट हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश में रहते हैं, ब्रिटिशर्स हैं अभी करंटली, लेकिन भारतीय मूल के हैं। तो इनको अवार्ड दिया गया है नाइटहुड फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज 20। हु गॉट द 2015 ई एशिया अवार्ड अंडर द ट्रेड फैसिलिटेशन कैटेगरी। देखिए ई एशिया अवार्ड जो है वो ट्रेड फैसिलिटेशन कैटेगरी के अंतर्गत किसको दिया गया? ये ड्रग ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन एप्लीकेशन जिसका नाम है दावा, DAVA। तो आपको याद होना चाहिए दावा इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, इसकी फुल फॉर्म है ड्रग ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन एप्लीकेशन। ये इसका एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट को ये अवार्ड दिया गया, दावा को। इस अवार्ड का नाम है ई एशिया अवार्ड। नंबर 21, हु गॉट द 2015 संगीता कलानिधि अवार्ड। ये भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है, you should write down and memorize this one also. That is South Indian classical vocalist संजय सुब्रमण्यम। तो संजय सुब्रमण्यम है, उनको ये संगीता कलानिधि अवार्ड दिया गया 2015 का। नंबर 22, हु गॉट द ब्रिटेन्स कोस्टा बुक अवार्ड्स 2015। ये भी अब इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स है। ये ब्रिटेन का एक कोस्टाज बुक अवार्ड होता है 2015 का, ये दिया हुआ है ब्रिटिश राइटर केट एडिंगटन को, ठीक है। ये जो अवार्ड्स हैं आउटसाइड द अवार्ड्स भी फेमस हैं, तो वो अवार्ड्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नंबर 23, हु ऑनर्ड फॉर एज द बैंकर्स मैगजीन्स ग्लोबल एंड एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर 2015। तो ये हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो हैं रघुराम गोविंद राजन, इनको ये अवार्ड दिया गया। तो आपको याद रखना है द बैंकर्स मैगजीन्स ग्लोबल एंड एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर 2015 अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया गया RBI के गवर्नर जिनका नाम है रघुराम गोविंद राजन जी, इनको दिया गया। नंबर 24, हु गॉट द प्राइम मिनिस्टर्स ट्रॉफी फॉर बीइंग द बेस्ट परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द कंट्रीज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ 2013 अप टू 14। ये टाटा स्टील को दिया गया है। देखिए कोई भी ये टाटा स्टील का प्लांट इन्होंने इस्टेब्लिश किया था और ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक ट्रॉफी दी जाती है। किस लिए दिया गया? ये बेस्ट परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, इनका जो टाटा स्टील प्लांट है ये सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो उस हिसाब से 2013 से 14 के टाइम पीरियड के दौरान टाटा स्टील का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है, इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ट्रॉफी। नंबर 25, हु गॉट द मिस यूनिवर्स 2015 अवार्ड। तो आपको पता है ये पिया एलेंजो बुर्चबेक इनका नाम है, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड मिस यूनिवर्स 2015 अवार्ड दिया गया। ये फिलीपींस से बिलोंग करती हैं, तो ये फिलीपींस कंट्री की रहने वाली हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि मिस यूनिवर्स 2015 फ्रॉम विच कंट्री। तो ऑप्शन ये होंगे, उसमें आपको चूज़ करना है, तो आपको राइट आंसर चूज़ करना है, दैट इज़ फिलीपींस, ठीक है।
तो ये आपको चूज करना है और ये नाम आपको जरूर याद रखना है, ठीक है, एलेंजो बुड्सबैक, ठीक है। नंबर 26, हु गॉट द मिस वर्ल्ड 2015। देखिए ये था मिस यूनिवर्स 2015, ये है मिस वर्ल्ड 2015। तो ये दिया गया है मिस स्पेन मैरिया लेलगुआ रॉय को, ठीक है। तो ये आप नाम मेमोराइज जरूर कर लीजिएगा। हु गॉट द नेशनल मेडल ऑफ साइंस 2015 ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का एक अवार्ड होता है जिसका नाम है नेशनल मेडल ऑफ साइंस 2015। ये किसको दिया गया? ये इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर हैं राकेश कुमार जैन। ये बेसिकली अब अमेरिका में रहते हैं लेकिन ये इंडियन ओरिजिन के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इनको अवार्ड दिया गया है मेडल ऑफ साइंस, नेशनल मेडल ऑफ साइंस 2015 ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नंबर 28 फ्रेंड्स, हु गॉट द 2015 सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये सैयद किरमानी को दिया गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, तो ये सैयद किरमानी को दिया गया। नाउ 29, हु गॉट द एक्सपर्ट क्वालिटी एक्सीलेंस अवार्ड फॉर द 11th टाइम इन अ रो। देखिए 11वीं बार ये अवार्ड दिया गया है और एक्सपर्ट क्वालिटी एक्सीलेंस अवार्ड है। तो ये किसको दिया गया? ये पंप मैन्युफैक्चरिंग मेजर CRI पंप्स, ये एक कंपनी है पंप मैन्युफैक्चरिंग, तो ये उसको दिया गया है, ठीक है, CRI पंप्स को एक्सपर्ट क्वालिटी एक्सीलेंस अवार्ड है और ये 11वीं बार दिया गया है। नंबर 30, हु गॉट द 51st ज्ञानपीठ अवार्ड। इसको हम लोग लिखते हैं JNANPITH, लेकिन इसको पढ़ने के बाद हम इसको बोलते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 51 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया? ये इमिनेंट गुजराती लिटरेचर हैं जिनका नाम है रघुबीर चौधरी। तो इमिनेंट गुजराती लिटरेचर रघुबीर चौधरी हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। 51 नंबर का अवार्ड है जिसका नाम है ज्ञानपीठ अवार्ड। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा था कि ये ज्ञानपीठ अवार्ड कौन देता है, तो ये बेसिकली के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ ग्रुप अवार्ड्स की जो ग्रुप में दिए गए हैं। टाइटल हमारा है ग्लोब सॉकर अवार्ड्स 2015। ये बेसिकली दुबई यूनाइटेड एमिरेट्स में जो हुआ था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक फंक्शन हुआ था ग्लोब सॉकर अवार्ड्स 2015। ये अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो द ग्लोब सॉकर अवार्ड्स ऑन द 27th of December 2015 presented the 6th edition of Globe Soccer Awards 2015 to the winners at the ceremony held in Dubai, UAE, ठीक है। नंबर बात करते हैं 31, हु गॉट द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। ये फुटबॉल के फील्ड्स में जो हम बोलते हैं ना, इस फील्ड में दिया जाता है। तो ये हु गॉट द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर ये दिया गया था लायनल मेसी को, लियोन मेसी भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट, हु गॉट द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ईयर। तो ये बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया था? जोसेफ मारिया बर्टम्यू को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हु इज़ द बेस्ट मीडिया अट्रैक्शन इन फुटबॉल। तो बेस्ट मीडिया अट्रैक्शन ये किसको दिया गया था? FC बार्सिलोना को, ठीक है। और हु इज़ द बेस्ट कोच ऑफ द ईयर। बेस्ट कोच का अवार्ड किसको दिया गया था? मार्क बिलमोट्स को। और बेस्ट एजेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया था? ये दिया गया था जॉर्ज मेंडेस को, ठीक है। तो ये सर्टेन अवार्ड्स हैं जो ग्रुप में हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु इज़ द बेस्ट रेफरी ऑफ द ईयर अवार्ड्स। बेस्ट रेफरी अवार्ड्स किसको दिया गया था? ये रैप्शन इरमातोब को दिया गया था, ठीक है। हु इज़ द बेस्ट एकेडमी ऑफ द ईयर अवार्ड्स ये किसको दिया गया था? ये बेनफिका को दिया गया था, ठीक है। बेनफिका को बेस्ट एकेडमी ऑफ द ईयर अवार्ड्स दिया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु इज़ द बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर। बेस्ट क्लब आपको पता होना चाहिए, ये FC बार्सिलोना क्लब है। इसी क्लब के लिए कौन खेलता है? लायनल मेसी खेलते हैं, ठीक है। और लायनल मेसी ये किस कंट्री के खिलाड़ी हैं? ये हैं अर्जेंटीना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि लायनल मेसी किस टीम के लिए खेलते हैं? तो ये अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं और इनका एक क्लब है जिस क्लब के लिए भी ये खेलते हैं, इनका नाम है FC बार्सिलोना क्लब। नेक्स्ट है 32, हु गॉट द गारवुड अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग ग्लोबल लीडर इन ओपन इनोवेशन फ्रॉम UC बेर्कले हश स्कूल ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये एक अवार्ड होता है आउटस्टैंडिंग ग्लोबल लीडर, ठीक है। तो ये कहाँ से अवार्ड दिया जाता है? ये
यूसी बेर्कले हैस स्कूल ऑफ बिजनेस का अवार्ड होता है आउटस्टैंडिंग ग्लोबल लीडर। तो ये अवार्ड दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी जी को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई अवार्ड मिल रहा है तो डेफिनेटली वो नोट डाउन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 33 फ्रेंड्स, हु गॉट द 2016 जेनेसिस प्राइज लॉरेट फॉर द accomplishment एज अ म्यूजिशियन टीचर एंड एडवोकेट फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, ये अवार्ड्स दिया गया है रिनोवेंड इजरायली यूएस बॉलनेस्ट इचक परमलैंड। ठीक है, ये इनका नाम है और इनको ये अवार्ड्स दिया गया है। इस अवार्ड का नाम है जेनेसिस प्राइज लॉरेट फॉर हिज अकम्पलिशमेंट एज अ म्यूजिशियन। ये इनको म्यूजिशियन कैटेगरी के लिए दिया गया है। ये एक म्यूजिशियन काइंड ऑफ होता है जिसको हम बोलते हैं वायलिन, वो बजाते हैं। ठीक है, तो ये यूएस वायलिनिस्ट हैं जिनका नाम है इटजाक पैमलैन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 34, हु गॉट द बेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखिए, बेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का जो एक अवार्ड होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको दिया गया? ये बप्पी लहरी को दिया गया और कुमार शानू जी को दिया गया। ठीक है, बप्पी लहरी और कुमार शानू को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। नंबर 35 की बात करते हैं, हु गॉट द साउथ ईस्ट एशियन राइट अवार्ड फॉर सिंगापुर। देखिए, साउथ ईस्ट एशियन राइटर अवार्ड जो सिंगापुर में हुआ है उसके लिए वो कौन नॉमिनेशन है? तो ये है इंडियन ओरिजिन तमिल राइटर जिनका नाम है जमालुद्दीन मोहम्मद शाली। ठीक है, जमालुद्दीन मोहम्मद शाली जी हैं, इनको अवार्ड दिया गया है। कौन सा? इसका नाम है साउथ ईस्ट एशियन राइट अवार्ड फॉर सिंगापुर में। ठीक है, नंबर 36, हु गॉट द मेलर प्राइज फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखिए, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड्स बहुत सारे हैं, तो लेकिन इनके आगे एक टाइटल लगा हुआ है। ये बेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है 34। यहाँ देखिए, हु गॉट द मेलर्स प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड, तो ये है मेलर्स प्राइज फॉर। तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन आपको कंप्लीट इसको नोट डाउन करना है, 1 से 2 बार इसको पढ़ना है, फिर आप डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएगा। तो हु गॉट द मेलर प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये इंडियन बॉर्न ऑथर हैं सलमान रश्दी, बहुत ही इमिनेंट राइटर हैं, इनकी बहुत सारी फेमस बुक्स हैं। नेक्स्ट, दैट इज नंबर 37, हु गॉट द 2015 एगिस ग्राहम बेल अवार्ड फॉर डेवलपिंग अ सोल्यूशन फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। देखिए, ग्राहम बेल अवार्ड जो 2015 एजिस ग्राहम बेल अवार्ड है, ये एक सोल्यूशन बनाने के लिए दिया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लिए एक सोल्यूशन बनाया गया था। उस सोल्यूशन के लिए एक अवार्ड दिया गया था, एजिस ग्राहम बेल अवार्ड। ठीक है, तो ये विप्रो कंपनी को दिया गया है और आपको पता है कि विप्रो इंडिया की टॉप 3rd कंपनी है। ठीक है, तो ये अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 38, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड एट द दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल DIFF। तो सबसे पहले DIFF की फुल फॉर्म क्या है? ये है दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? ये वेटरन बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह जी को ये अवार्ड दिया गया। तो ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये आपको याद रखना है। नंबर 39, 2016 क्वींस यंग्स लीडर अवार्ड इन यूनाइटेड किंगडम। तो ये अवार्ड्स किसको दिया गया? ये 2 इंडियंस हैं, कार्तिक स्वैने एंड नेहा स्वैन को। ये 2 लोगों को अवार्ड दिया गया 2016 क्वींस यंग लीडर्स अवार्ड। ये यूके का एक अवार्ड होता है जिसका नाम है 2016 क्वींस यंग लीडर्स अवार्ड। तो ये हमारे यहाँ के 2 इंडियन यंग लीडर्स हैं जिनका नाम है कार्तिक शैबने एंड नेहा स्वैन। इन दोनों लोगों को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु गॉट द उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड। देखिए, उत्तर प्रदेश का एक फेमस, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक अवार्ड होता है जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड। तो ये दिया गया है फ्रैंक इस्लाम के लिए, एन इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, ये भारतीय अमेरिकन मूल के एक उद्योगपति और फिलेंथ्रोपिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रैंक इस्लाम। ठीक है, तो इनको उत्तर प्रदेश का रत्न अवार्ड दिया गया। नंबर 41, हु गॉट द ई इंडिया अवार्ड फॉर अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी टू सर्व द पब्लिक बेटर। देखिए, ई इंडिया अवार्ड दिया गया, ये किसको दिया गया? ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है DDA,
आपको पता होगा DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये अवार्ड ये इस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया गया है ई इंडिया अवार्ड, ठीक है। नंबर 42, हु गॉट द संगीत सम्मान एट द ITC संगीत सम्मेलन। देखिए एक ITC संगीत सम्मेलन होता है, उसमें संगीत सम्मान दिया गया। ये अवार्ड किसको दिया गया? ये रिनोवेट वॉयलिनिस्ट, ये है इनका नाम, लक्ष्मी नारायणा सुब्रमण्यम को दिया गया। तो लक्ष्मी नारायणा सुब्रमण्यम को कौन सा अवार्ड दिया गया? संगीत सम्मान से इनको दिया गया, और ये ITC संगीत सम्मेलन में एक अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, Who got the Indian National Bar Association's INBA's General Council of the Year 2015 Retail Award? तो ये हैं पुलिन कुमार, जो सीनियर लीगल एंड कंप्लाइंस डायरेक्टर ऑफ एडिडास इंडिया के हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया, ये एडिडास को दिया गया, और इसमें डायरेक्टर एडिडास के कौन है? पुलिन कुमार, ग्रुप सीनियर लीगल एंड कंप्लाइंस डायरेक्टर हैं। तो अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन जो INBA देता है, ये जनरल काउंसिल ऑफ द ईयर 2015 रिटेल अवार्ड है, ठीक है। नंबर 14 की बात करते हैं फ्रेंड्स। हु गॉट द हरिकृष्णा देवश्री बाल साहित्य अवार्ड 2015? ये बालकृष्ण गर्ग को मिला है। ये बहुत ही इमिनेंट पोएट हैं, ठीक है, दिग्गज पोएट हैं, प्रोफेशनल पोएट हैं और एक्सपीरियंस पोएट हैं, ठीक है। तो ये बालकृष्ण गर्ग हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है, जिस अवार्ड का नाम है हरिकृष्ण देवश्री बाल साहित्य अवार्ड 2015 का। नंबर 45, हु इज़ द मिस इराक 2015? शाइमा कुशिम अब्दुल रहमान। तो ये मिस इराक बनी है 2015 की, ठीक है। इनका नाम है शाइमा कुशिम अब्दुल रहमान। नेक्स्ट बात करते हैं 46, हु गॉट द नेशनल पेमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2015? तो नेशनल पेमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2015 का ये किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया? कॉरपोरेशन बैंक को ये अवार्ड दिया गया, और ये लगातार तीसरी अवार्ड दिया गया है कॉरपोरेशन बैंक को, ओके। सो दिस वन इज रियली इंपॉर्टेंट एज पर द कंडीशन ऑफ बैंकिंग एग्जाम्स। नंबर 47 फ्रेंड्स, हु गॉट द संगीता कलानिधि अवार्ड? दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन। संगीता कलानिधि अवार्ड 2015 का किसको दिया गया? संजय सुब्रमण्यम, और ये साउथ इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, ठीक है। संजय सुब्रमण्यम को संगीता कलानिधि अवार्ड 2015 का दिया गया, और ये साउथ इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। नंबर 48 फ्रेंड्स, हु गॉट द फेवरेट एक्ट्रेस इन अ न्यू TV सीरीज अवार्ड एट द पीपल्स चॉइस अवार्ड? ठीक है, ये लॉस एंजल्स में एक अवार्ड दिया गया, और ये फेवरेट एक्ट्रेस इन न्यू TV सीरीज में अवार्ड दिया गया, ये प्रियंका चोपड़ा को दिया गया। आपको पता है प्रियंका चोपड़ा का एक बहुत ही फेमस क्वांटिको शो आता है, ठीक है। तो उस शो के लिए इनको एक अवार्ड दिया गया, फेवरेट एक्ट्रेस इन न्यू TV सीरीज में, ठीक है, पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया गया। ये लॉस एंजल्स में हुआ था शो। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अवार्ड्स। तो ये अप्रॉक्स 50 अवार्ड्स हैं, तो इसमें से कम 1 से 2 अवार्ड्स आपके एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे। और अगर आपने इस सारी न्यूज़ को पढ़ा हुआ है तो आप 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन आ सकता है कि पद्म विभूषण अवार्ड से, या पूछा जा सकता है कि ये खिलाड़ी किस चीज़ से बिलोंग करता है, या ये किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, डू suggest your all the comments here above the video, okay. If you feel any kind of difficulty to reading this book, then you can comment below, okay. Thanks guys for watching this video. Have a nice day.